सोचते रहे कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी। तुमने तो सदैव सबका भला चाहा, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की। फिर तुम्हारे हिस्से में ही यह अंतहीन पीड़िता क्यों आई? मेरे भोले बच्चे, वह तुम्हारी नियति नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा का समय था। स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए भयंकर अग्नि की भट्टी से गुजरना ही पदस्था है। तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी भक्ति की वह कठिन परीक्षा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे रोने के दिन सदा के लिए लद गए हैं। सुनो मेरा सीधा आदेश, अब तुम्हारा राजयोग प्रारंभ हो चुका है। हाँ, तुमने सही सुना। ये कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त दिव्य और सकारात्मक ऊर्जाएं अब पूरी तरह से तुम्हारे अनुकूल हो चुकी हैं। तुम्हारे भाग्य के वे बंद द्वार, जिन पर अज्ञान, दुर्भाग्य और दूसरों की बुरी नज़र का ताला लगा हुआ था, उन्हें स्वयं तुम्हारे माधव ने अपने सुदर्शन चक्र से काटकर हमेशा के लिए खोल दिया है। राजयोग का अर्थ केवल धन पाना नहीं होता, बल्कि वह मान सम्मान, वह अटूट मानसिक शांति और समाज में वह सर्वोच्च पद प्राप्त करना होता है जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। अब तुम जिस भी शुभ कार्य में हाथ डालोगे, सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे कदम चूमेगी। जो मार्ग कल तक तुम्हें अंधकारमय और बंद प्रतीत होते थे, अब वहीं से तुम्हारे लिए प्रकाश की नई किरणें फूटेंगी। तुम्हें अपने मन में यह चिंता सता रही है ना कि जिन्होंने तुम्हें इतना रुलाया, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाया और तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, उनका क्या होगा? तो आज मेरी इस बात को अपने हृदय में गहराई से गांठ बांध लो। मेरे और कन्हैया के न्याय के दरबार में